नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा सा ये तस्वीर देख के मंत्रमुग्ध हो गया कि ये है क्या चीज़। पहले तो है ना, जो भी इसको देखेगा दुखी होगा और थोड़ा सा खुश भी होगा, है ना। दोनों के अपने अपने कारण हैं। खुश इस बात को लेके कि अब शायद बच्चों के लिए इतना आसान नहीं होगा अपनी जान को कुर्बान करना, और दुख इस बात का लेके कि बच्चे कितने परेशान हो चुके हैं अपने जीवन में कि उन्हें इस परिस्थिति तक गुजरना पड़ जाता है। बेटा क्या होता है कि हमें बचपन से इस बंधन में बांध दिया जाता है कि जब से हमने होश संभाले हैं अपने, हमें स्कूल में भेज दिया जाता है कि पढ़ाई 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 पढ़ाई, है ना। और ये जरूरी भी है, क्योंकि बिना शिक्षा के आपकी जो दिमाग का, आपके शरीर का तो विकास हो जाएगा, बट मन का विकास, दिमाग का विकास नहीं होगा, है ना। तो ये यहां तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही हमने इसको क्या बना लिया, एक कंपटीशन बना लिया है ना, तब से ये मन का विकास, दिमाग का विकास तो नहीं करता है, बट दिमाग को संकीर्ण बना के रख देता है, क्योंकि हम एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में चल जाते हैं। यहां तक भी ठीक है, आपको होड़ करने तक तो ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही उससे पिछड़ने लगते हैं ना, तो दिमागी रूप से कमजोर हो जाते हैं और किसी एक ऐसा कदम उठाने के लिए बाध्य हो जाते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है। आप एक बार सोचो क्या कि आप इस रेस के अंदर क्यों दौड़ रहे हो बच्चा। आप इसलिए दौड़ रहे हो कि आप एक अच्छा जीवन जी पाओ, और यस और नो। लेकिन आप इस दौड़ में हारने का सोच करके ही क्या उस जीवन का परित्याग कर दोगे क्या? नहीं मेरे बच्चों, यह जीवन अमूल्य है। इस जीवन को खत्म करना या जीवन देने का काम केवल ईश्वर का है। आप ईश्वर बनने की कोशिश मत करो, है ना। क्योंकि जब एक बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसके माता पिता जब वो पेट में आता है तब से ही उसके लिए सपने देखना शुरू कर देते हैं। और यस और नो, देखते ही नहीं देखते हैं। ठीक वैसे ही हम लोग, और उनकी इस बात को सोचे बिना ही पता नहीं कैसे कैसे विचार अपने दिमाग में ले आते हैं। ये फोटो देखो, आप गौर से देखो, ये कोटा के हॉस्टल रूम्स की फोटो है, जहां पे क्या किया हुआ है बच्चा, यहां पे पंखे को एक लोहे की शील्ड से पैक किया गया है ताकि कोई बच्चा इससे लटक के अपनी जान ना दिख सके। और कुछ टाइम पहले मैंने आईपीएल में भी ऐसी वीडियो देखी थी, जिसमें जो पंजाब की लड़कियां हैं जो नृत्य कर रही है, उनको भी एक ऐसे जाली में बंद किया गया था ताकि कोई लोग उनके ऊपर कुछ फेंक ना सके, अभद्र व्यवहार ना उनके साथ किया जा सके। क्यों बच्चा, क्यों? आप क्या इतने कमजोर हो क्या बेटा? वो उनको सशक्त बनाने का नहीं दिखा रहा था कि हमने लड़कियों को क्या नहीं क्या किया है, सेफ किया है। वो दिखा रहा था कि लड़कियां कितनी अनसेफ है हमारे यहाँ। ठीक वैसे ही ये नहीं दिखा रहा है कि हॉस्टल कितना प्रिपेयर है बच्चों के लिए। ये दिखाता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है कितना खराब हो चुका है। मैं किसी सिस्टम पे क्वेश्चन उठाने यहाँ नहीं आया हूं, बट मैं एक बात बताने आया हूं आपको बच्चों कि जो आपका जीवन है ना, किसी भी परीक्षा से, किसी भी चीज से, किसी भी आपकी क्या नाम से डर से, आपकी टेंशन से, सबसे बहुमूल्य क्या है? आपका जीवन है। अगर आप जिंदा हो तो सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन आप जिंदा ही नहीं हो ना, तो क्या करेगी ये एग्जाम और क्या करेगा ये पंखा? बेटा ये थिंकिंग मत लाओ बच्चा, है ना। आप कुछ भी करने से पहले, आपके मन में गलत विचार आने से पहले, आप उनके बारे में तो सोचो जिन्होंने आपके लिए, उस माँ ने सुबह 5 बजे 6 बजे उठ के आपके लिए टिफिन तैयार किया है। आपके वे पिता जिसने केवल संडे को अपना दिन माना है, बाकी वो पूरे 5 के 6 दिन केवल और केवल आपके लिए जीता है। और संडे को भी वह, अगर बिजनेसमैन है, अगर वो कोई काम करता है तो वो संडे को भी नहीं रुकता है। किसके लिए बच्चा? आप सोचो उस व्यक्ति के लिए। क्या अकेले खुद के पेट के लिए कर रहा है? कि वो नहीं, वो आपके लिए कर रहा है। और आप क्या करते हो? एक हल्की सी छोटी सी एग्जाम में कुछ ना पा करके आप इतना दिमाग पे बर्डन ला देते हो कि आपको इस पोजीशन तक पहुंचने में मजबूर कर दिया जाता है। नहीं बच्चा, नहीं, ये हमें नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ये हमारे पास ऑप्शन बिल्कुल नहीं है बच्चा, ये हमें नहीं करना है। आज मेरे से वादा करो, हम नहीं करेंगे। और पेरेंट्स लोग, आप भी सुन लो मेरी बात।
एक बात बताओ, जब बच्चा ही नहीं रहेगा तो इस आईआईटी नीट इनका क्या करोगे? कुछ नहीं। सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपके बच्चे की खुशी, है ना? उसे यह भेज के बोल के भेजो कि सिलेक्शन हो तो अच्छा और ना हो तो और अच्छा। अरे यस और नो? बेटा ये केवल एक ऑप्शन है आपके लिए। क्या ये जो दिख रहा है ना, नीट, जेई एडवांस या फिर कोई भी जिसके लिए आप सोच के बाहर तैयारी के लिए गए हो, ये केवल आपका जीवन नहीं है बेटा, ये केवल ऑप्शन है कैरियर का। कैरियर ऑप्शन है ये। और यस और नो? अगर कैरियर ऑप्शन नहीं होता तो केवल 11th में आते ही आपको सामने दो ही एग्जाम होती, नीट और जेई मेन की। आईपीएस, आईएएस, बिजनेस, ये नहीं है क्या? सब कुछ है, आप वो ट्राई कर लेना यार। किसी ने रोका है क्या आपको? बेटा खुला दरिया है ये समंदर, ये संसार। जहां जाना है, जैसे जाना है वहां जाओ यार। अपने आप को बांधो मतो एक एग्जाम को लेके, है ना? आप उनके बारे में सोचो जो आपको नीट और जेई का पढ़ा रहे हैं वो शिक्षक। बेटा वो भी इस फील्ड में इसी परीक्षा को पास करने के लिए उतरे थे, उनसे नहीं हुआ, आज वो लाखों बच्चों को तैयार कर रहे हैं ना। और आपको लगता है ये उनको देखिए कि ये अपने टाइम पे अनसक्सेसफुल रहा होगा? नहीं लगता ना, लेकिन वो रहा होता है एक्चुअल में, है ना? तब जाके वो यहां आता है। मैं कुछ रेयर केसेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरली केसेस की बात कर रहा हूं। तो बेटा एक बात सुन लो कि ऐसा नहीं है कि वो नहीं है तो कुछ नहीं है। बेटा वो नहीं है तो भी बहुत कुछ है, याद रखो आप, है ना? अगर नीट जेई नहीं है तो भी बहुत कुछ है। आप बस आपके दिमाग की नजर जो है उनको थोड़ा वहां से हटा के दूसरी जगह भेजो तो सही। और बेटा ऐसे गलत कदम तो हमें उठाने ही नहीं है बेटा, ये पाप नहीं है। अरे आप सोचो, जिस माता पिता ने आपके आंखों में एक आंसू नहीं देखा वो आपके जीवन के बिना कैसे रहेंगे यार? अरे हाँ, आप तो अपना जीवन खत्म करके चल जाते हो, लेकिन उनका उस सहारे का तो क्या क्या होगा? वो कैसे अपना जीवन व्यापन करेंगे? आपने देखा होगा ना आसपास के लोग जिनके बच्चे खत्म हो जाते हैं, वो कैसे बिल्कुल हताश हो जाते हैं आप आप ये सोच के बैठ जाते हो यार कि मैं मेरे पापा को क्या शक्ल दिखाऊंगा। अरे मूर्ख आनंद, उसने तेरे को बड़ा करके इतना बड़ा कर दिया पैदा करके, उसको तू क्या शक्ल दिखाएगा? उसे सब पता है, उसे सब पता है, उसे एक बार फेस तो कर यार, है ना? ये फालतू के कदम हमें नहीं उठाने हैं, बिल्कुल नहीं उठाने हैं। और ये तो क्या है, एक एग्जाम ही तो है, एक पार्ट है बेटा आपकी लाइफ का, पूरी लाइफ नहीं है। क्या नीट जेई जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या करने गए हो, है ना, ये आपकी लाइफ का पार्ट हो सकता है, लाइफ नहीं हो सकती बेटा। लाइफ का मतलब होता है जीवन, संपूर्ण जीवन, है ना? अगर ये लाइफ होती तो कभी भी रिटायरमेंट वाला फेज नहीं आता है ना? रिटायरमेंट वाला फेज आता है मतलब ये लाइफ नहीं है। लाइफ वही है जो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने घर वालों के साथ जीते हो बेटा। ये तो केवल जरिया है उस लाइफ को जीने के लिए, पैसा कमाने का। और पैसा क्या इसी से आता है क्या? नहीं बेटा। आपके क्या सबके माता पिता डॉक्टर इंजीनियर है क्या? नहीं है ना। उन्होंने आपको पढ़ा लिखा के यहां तक पहुंचाया है ना, तो फिर क्या? क्यों ये दिमाग में क्यों कि मैं मरूंगा? अरे मरना एक सोचना ही नहीं बेटा, है ना? जो मरते हैं वो कायर है, हम तो वीर हैं, वीरों की भांति लड़ेंगे और करेंगे। नहीं हुआ तो दूसरा करेंगे, दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा करेंगे, तीसरा नहीं तो चौथा करेंगे, है ना? बहुत सारे ऑप्शन है यार। और जब नहीं हो तो मेरे पास आ जाना, मैं खिलाऊंगा आपको, लेकिन मरना नहीं है। ये ऑप्शन बेटा मिटा दो अपनी डायरी से, है ना? मैं फिर कहता हूं बेटा, ये लाइफ का पार्ट है, लाइफ नहीं है। उस लाइफ को जीने के लिए जो पैसा चाहिए, हां मैं कहता हूं कि वो इससे आएगा, लेकिन वो क्या केवल इसी से आएगा? नहीं, उसके लिए बहुत सारी और चीजें हैं। और आपसे फिर भी ना हो तो आप अपने माता पिता के पास जाओ और कहो कि पापा मेरे से नहीं हो रहा है। वो व्यक्ति आपको पूरी उम्र बिठा के खिलाएगा, लेकिन कभी आपको मरने के लिए तो नहीं भेजेगा यार। आओ मेरे से वादा करो कि मैं सर आपसे आज वादा करता हूं कि ये बुरी थिंकिंग मैं लाऊंगा ही नहीं। बेटा ये क्या है? एक मानवता के नाम पे कलंक है कि आपको मरने के लिए रोज मरने से रोका जा रहा है। और यस और नो? ये तो वही बात होगी कि भैंस को एक किस में बांधा गया है, सांकल से बांधा गया है ताकि वो भाग ना सके, और आपको जिंदगी छोड़ के भाग जाओ आप, उससे रोका गया है कि आप पंखे तक पहुंच ही ना पाओ, तो कहीं से लटकोगे? बेटा बहुत दुखद घटना है ये,
है ना? आओ मेरे से वादा करो, चाहे आप किसी भी एग्जाम से गुजर रहे हो, है ना? अरे यार फेल क्या है बेटा? फेल वही होते हैं जो कार्य करते हैं, कोशिश करते हैं, है ना? हमने कोशिश करी, इसका मतलब नहीं है कि हम खत्म हो गए बेटा। हो सकता है सामने वाली कोशिश आपसे ज्यादा रही हो, और यस और नो, आप डफर तो हो नहीं, तो यहां तक पहुंचे हो मतलब इंटेलिजेंस तो आपके अंदर रही है, कहीं ना कहीं कुछ कमी है, हम एक अटेम्प्ट और लेंगे, उसको सुधारेंगे, है ना? डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, और अपने दोस्तों के आसपास रहना सीखो, वहां से पॉजिटिव वाइब्स लो, वो पॉजिटिव वाइब्स ही आपको आगे बढ़ाएंगी। ओके, गॉट इट? लव यू ब्रदर एंड माय सिस्टर्स, बाय बाय, गुड नाइट। और अपने कुछ भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार अपनी माता पिता की शक्ल देख लेना, और फिर भी ऐसा लगे तो फिर मेरे पास आ जाना। ओके, गुड नाइट।